आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th मैथ में डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन का एकदम बेसिक वीडियो है और ये पार्ट 2 है। अर्थात आपको पूरा रेगुलर 1 से देखना है। प्ले लिस्ट पर जाइए और वहां पे पार्ट 1 पहले देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए। ये पार्ट 2 है डिफरेंशिएशन का। अर्थात ये बेसिक ही चल रहा है, इसमें आपको बेसिक सिखा रहे हैं। और उस बेसिक में भी कौन वीडियो है? ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखिए डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा 12th में जो है रोल है, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 में हम सिखा चुके कि डिफरेंशिएट कैसे होता है, कैसे करना है। और उसमें 1 नंबर रूल जो था, पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वो हो चुका था ना। पावर फंक्शन का डिफरेंशिएट पार्ट 1 में हो चुका था। आज हम लोग बात करेंगे इसमें कौन कौन, वो पहले सुन लीजिए। आज इसमें बात करेंगे ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएट, और तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे होता है, फिर उसके बाद लॉग एक्सपोनेंशियल सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थात हम लोग का आज टॉपिक है ट्रिगो फंक्शन। मतलब क्या कि जब ट्रिगो फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिगो फंक्शन का आपको पता है कि कुछ बेसिक फॉर्मूला है ट्रिगो का, उसको पहले हम लोगों को याद करना होगा, फिर उसके रूल को देखेंगे, फिर एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगो का बेसिक फॉर्मूला क्या है आप भी जानते होंगे। इसका सबसे बेसिक 6 फॉर्मूला है। ट्रिगो में 6 आइडेंटिटी है, ये 6 का बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। ट्रिगो का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपको हर हाल में याद रखना ही पड़ेगा अगर डिफरेंशिएशन सीखना चाहते हैं तब। ठीक है, वो आपको दिखाते हैं, देखेंगे। सबसे पहला इधर लिखते हैं, देखिएगा डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स dx। इसका प्रूफ क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ना, दूसरा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स। तीसरा डिफरेंशिएट ऑफ टेन एक्स dx। चौथा डिफरेंशिएट ऑफ कॉसेक एक्स dx। और पांचवा इधर लिखते हैं, दिखाई दे रहा है क्या? पांचवा देखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ सेक एक्स dx। छठा देखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ कॉट एक्स dx। चलिए देखिएगा, आप देखेंगे गौर से। इसका तो पहले आपको लिख देते हैं, याद भी करा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि साइन का ना कॉस होता है। साइन का क्या होता है? कॉस। चलिए लिख दिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। चलिए, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो देखिए जो सी से स्टार्ट होगा, सी एबीसीडी वाला सी, समझ रहे हैं ना, जो सी अक्षर से स्टार्ट हो और उसका डिफरेंशिएट पूछे तो चुपचाप माइनस लगा दीजिए। सी से स्टार्ट हो और उसी का डिफरेंशिएट पूछे तो उसमें क्या लगने वाला है? माइनस। चलिए, तो ये कॉस है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन है। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, लेकिन माइनस में, क्योंकि सी से स्टार्ट हुआ है, साइन एक्स। अर्थात कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए टेन एक्स का आपसे पूछेगा तो बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कॉसेक एक्स का पूछेगा तो सी से स्टार्ट हुआ है, इसलिए माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। पांचवा सेक एक्स का पूछेगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉट एक्स का पूछेगा तो माइनस सी से स्टार्ट हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये 6 बेसिक फॉर्मूला हुआ, एकदम हर हाल में हर बच्चा को आना चाहिए। ये 6 बेसिक फॉर्मूला है जो आपको हर हाल में आना चाहिए। अभी आपको हम याद करवा देते हैं, आप याद करेंगे। बोलिए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस और कॉस का साइन, याद रहेगा ना। चलिए, साइन का कॉस, लेकिन जब कॉस का स्टार्ट हुआ तो सी से स्टार्ट हुआ, इसलिए लग गया माइनस साइन। ठीक है, साइन कॉस याद, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन कॉस याद। चलिए
साइन कॉस याद हो गया, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। चलो tan का, तो tan का बोलिएगा सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, tan x का सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा कॉसेक x का, तो कॉसेक भी तो सी से स्टार्ट हुआ, इसलिए कॉसेक x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स। माइनस क्यों लगा समझ गए ना, सी से स्टार्ट हुआ था डिफरेंशिएशन, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक का पूछेगा तो सेके बोलना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉट का बोलेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये बेसिक 6 फॉर्मूला है, आपको ट्रिगो का ये हर हाल में याद होना चाहिए, तब इसका रूल अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अभी केवल हम लोग फॉर्मूला को देखें। ट्रिगो में ये 6 मुख्य फॉर्मूला हुआ डिफरेंशिएशन का, बेसिक फॉर्मूला हुआ। अब क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो अब बात करेंगे, आप देखेंगे ध्यान से। देखिए अभी आपको हम डिफरेंशिएशन का रूल सिखा रहे हैं, आराम से समझेंगे, नियम सिखा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। देखिए ट्रिगो फंक्शन रहेगा ना, तो उसका तरीका होता है, बोलते हैं आप सुनेंगे और देखेंगे। y बराबर कोई फंक्शन रहेगा, वो फंक्शन कौन रहेगा, ट्रिगो ना। चलिए अगर ट्रिगो फंक्शन है तो ट्रिगो होगा, ट्रिगो होगा फंक्शन। अच्छा ट्रिगो फंक्शन होगा तो इसके क्या कभी भी साइन होता है कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, केवल साइन कोई मीनिंग है नहीं ना, जिसमें साइन थीटा में साइन ट्रिगो हो गया और थीटा उसका एंगल हो गया। बात समझ रहे हैं, साइन थीटा कहीं लिखा हुआ है, गौर से आप समझेंगे, इसका मतलब साइन हो गया ट्रिगो, थीटा कथी है एंगल, तो ये हो गया ट्रिगो, ये हो गया एंगल। तो उसी प्रकार से ट्रिगो फंक्शन अगर आएगा तो उसके बगल में क्या रहेगा, एंगल। ना रहेगा ये हो ही नहीं सकता है, बोलिए रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। मतलब इस टाइप से आपके पास प्रश्न होंगे, जैसे साइन के बगल में थीटा, बिना थीटा के साइन अधूरा है क्या, केवल साइन कॉस से कोई मीनिंग है नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा साइन एक्स कॉस एक्स रहेगा तब एंगल रहेगा तब। चलो यानी y बराबर ट्रिगो फंक्शन होगा, बगल में एंगल होगा ही, लेकिन हम आपको इंडिकेट कराए कि होगा। ठीक है, चलो अब बात है कि सर ये तो ट्रिगो फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। देखिए इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर x है तो x, चाहे जो भी रहेगा वो तो क्वेश्चन बोलेगा। चलो कैसे करूं, तो देखिएगा ध्यान से, ये नियम बताने जा रहे हैं, नियम है, नियम को ना गौर से समझेंगे। dy बाई डी एक्स तो हो जाएगा, ये तो सिंपल है, सिखाया है कि बट्टा में dy बाई डी एक्स, क्यों, d मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब y में परिवर्तन हो रहा है, और जो बट्टा में होता है उसका मतलब होता है सापेक्ष, रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मतलब y में परिवर्तन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, ये इसका मीनिंग हुआ। dy बाई डी एक्स बराबर, आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है ट्रिगो फंक्शन का, देखिएगा गौर से, आपको केवल डिफरेंशिएट करना है, केवल सुनिएगा, डी लगाए के मतलब क्या, डिफरेंशिएट, केवल डिफरेंशिएट करना है ट्रिगो फंक्शन का, ट्रिगो, ट्रिगो फंक्शन हो गया, माने डिफरेंशिएट मतलब डी किए, ये डीएक्स लगा दीजिए, किसका डिफरेंशिएट किए, ट्रिगो फंक्शन का। एंगल क्या हुआ भाई, तो एंगल को जस के तस उतार दीजिए, ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट हो चुका पहले, आप यहां एंगल को जैसे के तैसे, एंगल जैसे के तैसे, आप इस चीज को लॉजिक को समझेंगे। हमने क्या लिखा, ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट, एंगल जैसे के तैसे, और लास्ट में एकदम गौर करेंगे, लास्ट में दिखाई दे रहा है क्या, लास्ट में क्या करना होगा, तो लास्ट में एंगल का डिफरेंशिएट, किसका डिफरेंशिएट, एंगल का, तो डी और एंगल का डिफरेंशिएट। इसी चीज को नीचे लिख देते हैं, आप एक बार और समझ लेंगे, यही आपका फॉर्मूला हुआ, रूल हुआ, जो बोलिए सब यही है। देखिएगा ध्यान से, dy बाई डी एक्स किसका सीखने जा रहे हैं, तो ट्रिगो का। तो रूल क्या है समझेंगे, आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसको, केवल ट्रिगो फंक्शन का। किसका डिफरेंशिएट करना है, तो ट्रिगो फंक्शन का। उसके बाद क्या करना है सर, तो एंगल के जस के तस उतार देना है चुपचाप, एंगल को जैसे के तैसे, मतलब समझ रहे हैं कि एंगल जे रहेगा, पहले ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट, एंगल को जैसे के तैसे उतार देना है, माने जैसे है उसी अनुसार, और सबसे लास्ट में जिसको समझिएगा और से इनटू देके, किसका डिफरेंशिएट, तो नियम है
कि एंगल का, अब किसका करना है डिफरेंशिएट, मतलब डी, किसका एंगल का, एंगल का डिफरेंशिएट सबसे लास्ट में, यही आपका रूल हुआ। अब जो बोलना है बोलिए, रूल बोलिए, नियम बोलिए, मेथड बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए। फिर से सुनेंगे, ट्रिगो फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला ये हो गया। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसका नियम दिए हैं कि आपको ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, एंगल को जैसे के तैसे उतार देना है, फिर लास्ट में किसका डिफरेंशिएट करना है एंगल को। ठीक है, अब आपको ना इसी सब बात के आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, सारा रूल आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चेन रूल का यही आधार है, यही बेस है, इसलिए समझेंगे गौर से। ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट, एंगल को जैसे के तैसे, फिर एंगल का डिफरेंशिएट, सिंपल है। चलिए, तो अब बिना एग्जाम्पल के आप तो समझेंगे नहीं, तो अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे, और इधर एक बार देख लीजिए, पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। उसके बाद अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल करेंगे और पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल, आइए देखते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे ना तो बहुत अच्छा से आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए, चलिए तो एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आपको हम बता दें कि y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, देखेंगे साइन 2x, कितना दिया हुआ है साइन 2x। अगर कोई कहता है कि इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो, क्या कहता है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो, हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ कि x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लिखने का तरीका, डी क्यों लगाते हैं आपको पता है, डी लगाने का मतलब होता है डिफरेंशिएट, तो y में डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष x के, तो dy बाई dx। चलिए, कोई डाउट नहीं, बराबर किसको डिफरेंशिएट करना है साइन को, तो डिफरेंशिएट ऑफ साइन 2x बट्टा में dx। ये तो लिखने का तरीका हुआ, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अभी डिफरेंशिएट किए नहीं है, केवल डी लगाए हैं, मतलब डिफरेंशिएट होने वाला है, डिफरेंशिएट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब आप देखिए ये साइन जो है क्या ट्रिगो फंक्शन है कि अलजेब्रिकल फंक्शन है कि लॉगरिथमिक है। कोई भी आदमी जानेगा भाई साइन लिखा हुआ है तो ये ट्रिगो फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट सब ट्रिगो फंक्शन है। अच्छा, तो ट्रिगो फंक्शन है, और ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इधर लिखा भी हुआ है और थोड़ा देर पहले आपको समझाए भी है, समझाए। चलिए, अब आप देखेंगे dy बाई dx। बोलिए सबसे पहले क्या है रूल कि आप ट्रिगो फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। क्या है, ट्रिगो फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। ट्रिगो फंक्शन भाई साहब यहाँ क्या है, तो बोलेंगे सर यहाँ तो साइन है। क्या है, साइन है, और साइन का डिफरेंशिएशन कथी पर क्या है, कॉस। साइन का क्या पढ़े हैं, कॉस, इसका मतलब साइन पर क्या लिखा जाएगा, कॉस। ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया, साइन का डिफरेंशिएट क्या, कॉस। अच्छा, क्या कहता है एंगल को जैसे के तैसे, एंगल क्या है, एंगल है 2x, तो 2x जैसे के तैसे। अच्छा, ये तो हो गया, इनटू सबसे लास्ट में किसका डिफरेंशिएट, एंगल का डिफरेंशिएट। एंगल का डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट ऑफ एंगल, और यहां एंगल क्या है 2x है बटा में dx। अब बन जाएगा dy बाई dx बराबर cos 2x इंटू, अब आप ही बोलिए ये 2x का डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट वीडियो जाके देखिए। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहां निकल जाता है, बाहर, तो बाहर निकल गया, और x का डिफरेंशिएट मतलब dx, और नीचे भी है dx, ये कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, और फाइनल 2 बाहर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2, ये 2 बाहर गया, cos 2x। मतलब क्या कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 cos 2x, साइन 2x का क्या हो गया 2 cos 2x। ये पहला एग्जांपल था, बेसिक एग्जांपल था, जो कि आप समझे होंगे, उम्मीद करते हैं। दूसरा एग्जांपल अभी तुरंत देंगे और आप समझेंगे, देखिएगा, देखिए दूसरा एग्जांपल। अगर मैं आपको ये बोलूं y बराबर tan 4x, क्या लिखे y बराबर tan 4x, कोई कहेगा कि इसको डिफरेंशिएट करो x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। अब आप ही बताइए, डिफरेंशिएट करना है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप, dy बाई dx बराबर
और आप जानते हैं कि ये ट्रिगो फंक्शन है, और ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट होता है। ट्रिगो फंक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे सर ट्रिगो फंक्शन तो tan है। क्या है, tan है। और tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, क्या सेक स्क्वायर, तो लिख दिए सेक स्क्वायर। हो रहा है, थोड़ा सा स्टेप अब छोटा करते जा रहे हैं, डी यू नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं ना, तो सीखने का कोशिश कीजिए अभी आप। tan का क्या हो जाएगा, ट्रिगो फंक्शन सेक स्क्वायर। बोलिए एंगल जैसे के तैसे, एंगल क्या है 4x है, तो 4x को उतार दीजिए जैसे के तैसे, और लास्ट में इनटू देके क्या होता है, एंगल का डिफरेंशिएट। एंगल क्या है, एंगल क्या है, तो 4x है, मतलब अब डिफरेंशिएट अभी होगा, किसका डिफरेंशिएट होगा, एंगल, एंगल मतलब 4x का। अब आराम से समझेंगे, एक लाइन और, dy बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 4x एंगल है 4x इंटू, अब 4x का डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। आपको पता है कि 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट कहां निकलता है, बाहर, तो 4 निकल गया बाहर, तो 4 बाहर निकला तो बाहर आ गया, यहां डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां आ गया 4। अच्छा, बचा क्या, x, एने कथी बचल d, तो d या x जाकर सट गया, इनू dx, दोनों सेम तो कट गया। इसका मतलब फाइनल आया 4 सेक स्क्वायर 4x, इसका फाइनल आंसर आया। मैंने आपको दो छोटा छोटा एग्जांपल दिया, क्या आप इसको समझ पाए, अभी 2-4 एग्जांपल और करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे, तो चलिए देखते हैं इससे आगे नेक्स्ट एग्जांपल। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और सारा एग्जांपल करते हैं जो आपको क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपको इधर दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, y बराबर साइन ब्रैकेट चालू सेक 4x। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझे भी होंगे और देखे भी होंगे। क्वेश्चन लिखा है y बराबर साइन इंटू, मतलब उसके एंगल में इंटू नहीं, y बराबर साइन है, उसके एंगल में है सेक 4x। बोलेगा कि इसको डिफरेंशिएट करो बच्चे, x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करो। अब आपको सोचना यह है कि डिफरेंशिएट कैसे होगा, कुछ सोचना नहीं है, आपको थोड़ा देर पहले फॉर्मूला भी लिखा है, कंसेप्ट भी लिखा है, एग्जाम्पल भी कराए, तो बस हो जाएगा। आप एक बार देखिए तो, ठीक है, देखिए तो कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए देखिए करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट होता है, बोलेंगे ट्रिगो फंक्शन का। तो ट्रिगो फंक्शन है क्या, एंगल से कोई मतलब है क्या, बोले ना पहले एंगल से मतलब नहीं है, इसलिए बोले हैं पहले ट्रिगो फंक्शन से। ट्रिगो फंक्शन क्या है सर, साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। बहुत अच्छा, कॉस, हम ही खुद बोलते हैं, बहुत अच्छा खुद बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। अच्छा, तो आपने ट्रिगो फंक्शन का तो डिफरेंशिएट कर दिया, और बोलिए एंगल कैसे उतरता है, जैसे के तैसे, तो एंगल को उतार दीजिए। एंगल इस बार क्या है जानते हैं, पूरा सेक 4x है, तो एंगल को उतार दीजिए, सेक 4x। कहीं कोई डाउट, नो। चल, आपने ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, एंगल को जैसे के तैसे उतार दिया, इनटू में क्या होता है बोल दीजिए, क्या होता है, एंगल का डिफरेंशिएट। क्या होता है, एंगल का डिफरेंशिएट। अब एंगल का डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी लगाओ, तो डी लगा दिए, किसका, एंगल का। एंगल क्या है, सेक 4x बाई डी एक्स। यही है चैन रूल, चैन रूल, चैन रूल, समझिएगा गौर से। अगर आप समझना शुरू कीजिएगा ना, बहुत मजा आने वाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब आप देखिए, dy बाई डी एक्स बराबर, अभी तक यहां हो चुका था ना, देखिए तो कॉस सेक 4x। चलिए इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको भूल जाइए, आप मेरा बात सुनिएगा गौर से, ये तो हो चुका था, हो गया, लेकिन अब आपके लिए नया क्वेश्चन समझिए, तो ये आ गया ना, ये वो क्वेश्चन भी आ गया, मतलब अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको ये तो हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करने चले तो आपको पता होना चाहिए कि फिर से ही क्या मिला, ट्रिगो फंक्शन, नहीं बोला एंगल मिला ना। तो अगर सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन, सेक का होता है सर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, याद आया, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब सेक और फिर टेन इंटू में। तो चलिए देखिएगा, सेक
सेक हो गया, सेक का होता है, आप यहां पर गौर करेंगे, देखिए लिख देते हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये ना होता है। फॉर्मूला को थोड़ा सा समझिए, तो कहता है कि सेक का अगर डिफरेंशिएट निकालना है तो एक बार सेक लिखना पड़ेगा और फिर एक बार टेन लिखना पड़ेगा। गौर से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा और यहाँ बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है। सेक का डिफरेंशिएट करना है तो एक बार क्या आया सेक, एक बार क्या आया टेन, इसका मतलब सेक का डिफरेंशिएशन में एक बार सेक आता है एक बार टेन आता है, और जो यहाँ रहता है ना एंगल में वो दोनों में लग जाता है। उसी प्रकार यहाँ सेक है तो यहाँ एंगल में 4x है तो 4x यहां भी लग जाएगा और tan 4x यहां भी लग जाएगा। तो आपने क्या किया अभी तक तो केवल ट्रिगो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया ना, ट्रिगो का किए सेक tan एंगल जैसे के तैसे, और लास्ट में फिर क्या होगा, क्योंकि ये भी तो ट्रिगो फंक्शन है, तो लास्ट में क्या होता है एंगल का डिफरेंशिएट, एंगल क्या है, एंगल है 4x, तो अब होगा फिर से डिफरेंशिएट ऑफ 4x। क्या चीज को समझ पा रहे हैं आप? देखिए ये तो बात खत्म था, इसको जब करने का सेक 4x का सेक x इंटू टेन एक्स, मतलब सेक एंगल टेन एंगल, तो सेक टेन के साथ एंगल जैसे के तैसे, एंगल जैसे के तैसे, और जैसे एंगल जैसे के तैसे होता है उसके बाद में एंगल का डिफरेंशिएट होता है कि नहीं होता है, बोलिए होता है, तो होता है तो करती। चलिए फाइनल आंसर आने वाला है, dy बाई डी एक्स बराबर कॉस सेक 4x, इसको लिखेंगे सेक 4x tan 4x, ये दोनों को उतार दिए, सब तो उतार दिए। और आप जानते हैं चार क्या है, कांस्टेंट, जो वेरिएबल के साथ है, अगर अकेला होता तो डिफरेंशिएशन 0 होता, वेरिएबल के साथ है बाहर निकलेगा, तो चार बाहर निकला तो 4 को यहां ले आए, और x यहाँ d मतलब dx, नीचे भी dx, कट के कितना हो गया 1, बात खत्म। मतलब का फाइनल आंसर यही हो गया, और यही डिफरेंशिएशन का बेसिक सब चीज है जो आप समझे होंगे। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं जो उधरे दे देते हैं, आप इसको देखेंगे गौर से, समझेंगे भी गौर से। चलिए देखिए, अभी देखिए जगह है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, हम यहां थोड़ा सा साफ करेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, आप गौर से देखेंगे, आप बनाएंगे भी, सोचेंगे भी और समझेंगे भी। फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट क्लास था उसमें हमने पावर फंक्शन पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, पावर फंक्शन। आप वहां जाके पावर फंक्शन को समझ सकते हैं, अभी हम पावर फंक्शन का यूज करेंगे। पावर फंक्शन को एक बार बोल देते हैं, याद रखेंगे, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है कि पहले पावर उतरता है फिर फंक्शन उतरता है, और उस पर पावर में से एक घटा के लिख दिया जाता है, मतलब पावर फंक्शन पावर -1, लास्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएट, लास्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो चलिए इसलिए बोले कि अभी इसमें यूज करेंगे। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप ध्यान से देखेंगे, y बराबर साइन स्क्वायर x, बस यही दिए, आपको यहां से बहुत कुछ सिखाने वाले, आप एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है। चलिए कोई कहेगा इसको डिफरेंशिएट करो, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा है, छोटा नहीं समझना है, बस डिफरेंशिएट करना है। चलिए करते हैं, हम क्या करेंगे कि लिखेंगे किसके सापेक्ष, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अच्छा x के सापेक्ष, चलिए ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बात। दूसरा dy बाई डी एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, ये भी हो गया। अब आप बोलेंगे क्या कि सबसे पहले आप मेरा बात सुनिए गौर से, अब देखिए ट्रिगो फंक्शन है, हाँ ट्रिगो फंक्शन है, लेकिन गौर से आप देखेंगे तो ये जो स्क्वायर है किस पर है, ट्रिगो पर स्क्वायर है, मतलब ये ट्रिगो फंक्शन होने के पहले ये पावर है, क्या इस पर पावर नजर आया, पावर, ये है तो ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो है, ठीक है मानते हैं आपका बात, ट्रिगो है, लेकिन ट्रिगो पर कथी है, पावर, मतलब ये पावर फंक्शन हुआ, मतलब ट्रिगो का पावर फंक्शन हुआ। और जैसे पावर फंक्शन आएगा तो पहले रूल लगेगा किसका, पावर फंक्शन का, और तब फिर ट्रिगो फंक्शन का। इस चीज को समझिए, पावर फंक्शन आ गया ना तो पहले रूल है, मतलब पहले पावर फंक्शन के हिसाब से बनाना पड़ेगा, और पावर फंक्शन का नियम क्या है कि पहले उतरता है पावर, पहले क्या उतरता है, पावर। तो देखिए पावर कितना है 2, तो पहले उतरेगा 2, देखिएगा गौर से, पावर उतर गया, फिर पावर उतर गया तो उसके बाद क्या, फंक्शन, फंक्शन क्या है सर, फंक्शन है साइन एक्स, तो उतर जाएगा साइन एक्स, एंगल जोड़ तो आ जाएगा, तो हो गया पावर फंक्शन। अब पावर -1, तो पावर 2 है, और 2 में से एक जाएगा तो एक, तो एक लिख ले और यहां 9 लिख ले, बात बराबर। चलिए पावर फंक्शन पावर -1 इनटू लास्ट में क्या होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएट, भाई साहब फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, बस कॉस एक्स हो गया।
और अगर आप चाहें तो आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो जिसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है वो इसको बोल सकता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, आप यहाँ कहीं भी छोड़ सकते हैं। यानी छोटा सा बात बताएं। अब इसी के जैसा एग्जांपल एकदम देखिएगा गौर से, आप देखिएगा, इधर साफ करते हैं, देखेंगे आपको बहुत कुछ यहाँ मिलने वाला है सीखने के लिए। आप केवल वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो को देखें, देखने के बाद आप जज कर पाएंगे कि क्या आप सीख पाए या नहीं। थोड़ा सा देख के भगाने वाला आदमी को ना कभी कहीं नहीं सीखेगा, वो सिर्फ भगाते रहेगा देख देख के। चलिए सेम क्वेश्चन देते हैं, सेम, खाली आपको समझाने के लिए। देखिएगा y बराबर साइन, इस बार साइन पर स्क्वायर था, वो साइन पर नहीं होके x पर होगा। एकदम गौर से समझिएगा, x पर स्क्वायर है, ये एंगल है। चलिए अब इस चीज को समझिए, आप बहुत बेजोड़ ढंग से समझिए। साइन किस पर स्क्वायर दिया? एंगल पर। तो अब कोई बच्चा कहेगा ये पावर फंक्शन है, नहीं दोस्त, आराम से समझिए आप, ये पावर फंक्शन नहीं है, ए है। तो बोले ऐसे कैसे हो गया? देखिए इस साइन ट्रिगो फंक्शन है, फंक्शन पर पावर था इसलिए पावर फंक्शन हुआ, और ये पावर जो है एंगल पर है, साइन पर नहीं है, मतलब ये पावर फंक्शन नहीं है। समझे क्या? पावर फंक्शन नहीं है, ये एंगल पर पावर है, यहाँ फंक्शन पर पावर था, तो ये हो गया पावर फंक्शन। बिना पावर फंक्शन के तो कैसे बनेगा? तो बस ट्रिगो के नियम से बनेगा। आप देखिए इसको, dy बाई dx हो गया बराबर। देखिए ट्रिगो का नियम क्या है कि सबसे पहले ट्रिगो का डिफरेंशिएट करो, ट्रिगो का, तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस, तो कॉस लिख दिए। और जानते हैं कि जब ट्रिगो डिफरेंशिएट हो जाता है तो कौन आता है? एंगल, जैसे के तैसे। एंगल क्या है संजोग से? यहाँ एक्स स्क्वायर, जैसे के तैसे, इनटू किसका डिफरेंशिएट? एंगल का। किसका? एंगल का। और एंगल का डिफरेंशिएट जब आप करने चले तो एंगल अपना नखरा दिखाया कि भाई अब तो हम पावर फंक्शन है, पहले तो नहीं माने थे, इसका मतलब अब ये पावर फंक्शन है एंगल, तो अब इसको पावर फंक्शन पर तोड़ेंगे। बात को समझ रहे हैं? अब इसको तोड़ेंगे पावर फंक्शन पर। तो अब तोड़ दीजिए, देखिए dy बाई dx बराबर कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर फंक्शन, तो पहले पावर, तो पहले पावर मतलब कितना? 2, फिर फंक्शन मतलब x, अब पावर माइनस 1, 2 में से एक गलत एक, और लास्ट में x का डिफरेंशिएट था dx, किसी का भी डिफरेंशिएट मतलब d लगाओ, तो x का dx बटा में dx कट के 1। आप जानते भी है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। कल का वीडियो जाके देख लीजिए, पार्ट 1 जाके देख लीजिए अगर नहीं जानते तो। यहां तक कोई कम दिक्कत? किसी भी बच्चा को यहां तक कोई कष्ट? हम एक एग्जांपल और कराएंगे, उसके बाद लॉग पे आएंगे। देखिए एक एग्जांपल और, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है? इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, बस यही जो सामने लिखा हुआ है। चलिए इसको करते हैं, तो जहां कि आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं बचेगा, ना कोई समस्या बचेगा। देखिए तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए कोई डाउट नहीं ना? चलिए बोलेंगे dy बाई dx बराबर, अब देखेंगे आप तो है तो ट्रिगो, देखिएगा ये ट्रिगो फंक्शन है, उसका एंगल हुआ ना, ये फंक्शन है f, ये एंगल है a, तो ट्रिगो फंक्शन है लेकिन पावर है किस पर? फंक्शनों पर, एंगल पर, तो एंगल से तभी कोई मतलब है नहीं। ट्रिगो फंक्शन पर पावर है कि नहीं है? मतलब पहले ही होगा पावर फंक्शन, तब जाके कोई और। देखिए इसको तोड़ते हैं, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, काफी अच्छा तरीका से इसको समझाएंगे। इधर लिखते हैं dy बाई dx, देखिएगा सबसे पहले किसका? पहले पावर फंक्शन आ गया, तो पावर फंक्शन का रूल लगाएंगे। पावर फंक्शन का रूल क्या है बोलिए? कि पहले पावर उतरता है, तो पावर कितना है? 3, तो उतर गया 3 पावर। फिर पावर के बाद क्या होता है? फंक्शन, तो फंक्शन है कॉस, ठीक। एंगल बिना एंगल के तो अधूरा है, तो एंगल जो है से उतरबे ना करेगा, 4x के पावर 5, लेकिन पावर फंक्शन, पावर फंक्शन, अब पावर माइनस 1, तो पहले पावर उतारे फिर फंक्शन, फिर पावर माइनस 1, तो पावर कितना है? 3, अब 3 माइनस 1 मतलब कितना? 2, तो 2 आ जाएगा अभी क्या जगह पर ही, 2 आ गया। पावर फंक्शन जैसे कहते तैसे, फिर पावर माइनस 1 इनटू किसका डिफरेंशिएट? फंक्शन का, तो अब डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, फंक्शन है कॉस, एंगल में है 4x के पावर 5, यही है आपका फंक्शन। तो बस उसको लिख दीजिए। देखिए क्या किए, पहले पावर, फिर वो फंक्शन, फंक्शन क्या था? कॉस, 4x के पावर 5 कॉस,
और नियम है कि पावर फंक्शन है पावर -1, जितना पावर उससे कम हो गया। लास्ट में होता है फंक्शन का डिफरेंशिएट, फंक्शन है cos 4x/5, cos 4x/5 का डिफरेंशिएट लास्ट में होता है फंक्शन का डिफरेंशिएट। फंक्शन का डिफरेंशिएट किए नहीं, अभी लिख दिए, अब करेंगे। चलिए तो एक से खत्म, इसको लिख दीजिए dy/dx 3 cos स्क्वायर 4x के पावर 5। यहां तक कोई डाउट नहीं, अब उसको करेंगे, मतलब ये आपके एक नया क्वेश्चन ही आ गया। क्या ये क्वेश्चन आ गया, तब इसको करते हैं। देखिए अब बोलिए ट्रिगो फंक्शन है कि पावर फंक्शन? बोलेंगे सर ट्रिगो है, एंगल पर फंक्शन है, पावर एंगल पर ना फंक्शन है, सॉरी एंगल पर ना पावर है, फंक्शन पर तो पावर नहीं है, मतलब ये पावर फंक्शन नहीं हुआ, ये ट्रिगो फंक्शन हुआ। तो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, ट्रिगो का रूल है, पहले ट्रिगो का डिफरेंशिएट, कॉस का डिफरेंशिएट, बोलेंगे सर माइनस साइन, तो माइनस आगे ये लिख देते हैं माइनस साइन। बोलिए ट्रिगो का डिफरेंशिएट, फिर एंगल जैसे के तैसे, तो जैसे के तैसे, और लास्ट में किसका डिफरेंशिएट? एंगल का। डिफरेंशिएट ऑफ एंगल कितना है? 4x के पावर 5 बटा में dx। ऐसे लड़ी में लड़ी लगते जा रहा है, चेन बन रहा है, चेन रूल कहला रहा है। आप चेन रूल का बेसिक सीख रहे हैं, बस यही, और कुछ नहीं है। 3 cos स्क्वायर 4x के पावर 5, ये माइनस यहां लग दे, कोई दिक्कत? माइनस आ गया। देखिए साइन 4x के पावर 5 इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा ना, तो देखिए आप समझदार आदमी एक लाइन में कर देते हैं, ये 4 बाहर निकलेगा, अब फिर x पावर 5 कथी है? पावर फंक्शन है, तो फिर पावर उतरेगा तो 5 उतरेगा, 4 पहले से उतरल है, अब गुना में 5 उतरेगा, तो 4 × 5 = 20 लिख दे, 4 और 5 है 4 × 5 = 20, फिर पावर हो गया फंक्शन, फंक्शन x पावर -1, तब पावर है 5, 5 में से गया तो 4, अब फंक्शन का डिफरेंशिएट, फंक्शन क्या है? x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष 1 होता है, फर्स्ट वीडियो में बताए भी हैं, और अभी तक आप इतना समझ भी चुके होंगे। तो ये ट्रिगो का बेसिक अभी हम लोग सीख रहे हैं, ये वीडियो 2 है, अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रिगो को हम कर दिए समाप्त, मतलब ट्रिगो फंक्शन का छोटा छोटा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में आएंगे और कराएंगे, ये तो बेसिक वीडियो ही है, तो बेसिक में हम बेसिक जो रूल होता है ट्रिगो फंक्शन का वो सिखा दिए। अभी आप सीखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का, कि लॉग वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लॉग को, चलिए देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, कि भाई लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए देखेंगे, अब आप देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे होता है। हम पहले स्टार्ट करते हैं y बराबर लॉग, लॉग तो रहेगा, पहले जान लीजिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन कहते किसको है, तो वैसा कोई भी फंक्शन जिसके आगे लॉग लग जाएगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन कहला जाएगा। क्या बोले? कोई भी फंक्शन जिसके आगे लॉग लग गया वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लॉग लग गया, लॉग के बगल में कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसलिए लिख दिए लॉग, अब बगल में क्या लिख दिए? फंक्शन। ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करने की बात आया, कैसे करेंगे? देखिए dy/dx बराबर dy/dx बराबर, देखिए लॉग का नियम है कि जब आप लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका एक नियम है कि आप लॉग का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखिए नियम क्या है कि सबसे पहले आप 1 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 1, अपना मन से बट्टा, इतना को करना होगा। लॉग का डिफरेंशिएट करने के लिए 1 बट्टा करना होगा, लॉग का डिफरेंशिएट करने के लिए 1 बट्टा करना होगा। लॉग का डिफरेंशिएट 1 बट्टा हो गया, और यहां जो रहेगा फंक्शन है उसको चुपचाप उतार दीजिए जैसे के तैसे। 1 बट्टा फंक्शन हो गया, लॉग का डिफरेंशिएट 1, अब बट्टा, अब फंक्शन उतार दिया, लॉग खत्म अपने आप। 1 बट्टा फंक्शन है इनटू किसका डिफरेंशिएट? बोलिए फंक्शन का, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन। बस यही रूल है, बना लीजिए, सब बनेगा, सब देखते रहिए, आप केवल देखते रहिए। चलिए एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल इधर देते हैं। y बराबर दे दिया लॉग, लॉग दे दिया कितना? sin x मान लीजिए, कहेगा डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं, सिंपल है एकदम, ध्यान से देखेंगे। बस डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x जानते हैं, dy/dx बराबर
लॉग का नियम है कि 1/, तो लिख दिए 1/। फंक्शन क्या है? फंक्शन यहाँ लॉग के बगल में जो भी होता है वो फंक्शन होता है। लॉग के बगल में यहाँ कथी है? तो आप बोलेंगे सर लॉग के बगल में तो साइन है, तो साइन फंक्शन हुआ तो 1/sin x हो गया। इनटू किसका डिफरेंशिएट होता है? जो यहाँ फंक्शन है उसी का। तो यहाँ फंक्शन कथी है? साइन। तो साइन का डिफरेंशिएट हुआ लिखा जाएगा। साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस। कॉस ऊपर साइन नीचे, तो आप बोल सकते हैं dy/dx बराबर कॉस बटा साइन होता है कॉट एक्स आंसर। क्या इस चीज को समझे? बहुत सिंपल है। एक दो एग्जांपल और करेंगे, तो पहले आप इसको देखें। चलिए, ये लॉग का रूल था, तो आप इसको नोट करेंगे। एक एग्जांपल और देखेंगे, ठीक है? देखिए तो आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? देखिए तो इसका और एक और एग्जांपल देखते हैं। y बराबर लिखे log 5x। कोई कहेगा कि इसको डिफरेंशिएट करो, log 5x का डिफरेंशिएट करो, क्या बोलेंगे? dy/dx बराबर, नियम क्या है लॉग वाला का नियम कि 1/, तो 1/। लॉग के बगल में क्या है? फंक्शन, तो वही 1/, फंक्शन। लॉग के बगल में जो होता है वो लॉग के बगल में फंक्शन होता है। लॉग के बगल में यहाँ 5x है, तो 1/5x इनटू किसका डिफरेंशिएट? फंक्शन यहाँ वाला का। यहाँ कथी है? 5x, तो 5x का डिफरेंशिएट क्या होगा? 5 होगा। इतना समझ रहे हैं आप? और ये 5 से 5 कटेगा। चीज को समझे कि नहीं समझे? देखिए ध्यान से, 1/5x, फिर 5x का डिफरेंशिएट, तो 5 बार, x का तो 1, तो 5। समझे? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये भी आसान है बहुत। y बराबर log साइन 10x लिख दिया, हटाइए। बहुत सिंपल दी है। देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है। ये लॉग का बेसिक सा चीज बता रहे हैं। dy/dx 1/sin 10x हो गया। 1/, फंक्शन आता है, फंक्शन था। अब किसका? इसका डिफरेंस साइन 10x का, तो साइन का होता है कॉस, और 10x एंगल जैसे के तैसे। देखिए साइन का कॉस, एंगल जैसे के तैसे, और लास्ट में एंगल का डिफरेंशिएट। एंगल कथी है? 10x, तो 10x का डिफरेंस कितना? 10। और फाइनल आंसर आ गया dy/dx का 10 cos 10x बट्टा में साइन 10x। आप चाहेंगे तो cos 10x बट्टा साइन 10x cot 10x भी लिख सकते हैं ना। dy/dx 10, यहाँ cos बटा साइन cot 10x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक लॉग का बेसिक जो होता है कि लॉग फंक्शन का बेसिक नियम वो यही था। अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल का बेसिक नियम, उसके बाद कुछ एग्जांपल। और बार बार बोल रहे हैं कि ये बेसिक वीडियो है, मतलब लॉग खत्म नहीं हुआ है, लॉग का बेसिक रूल खत्म हुआ है। अभी क्वेश्चन आने बाकी हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है? अभी हम लोग रूल को सीख रहे हैं, तो चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल, ठीक है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। सबसे पहले जान ले कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं। देखिए ई के पावर जो भी फंक्शन आएगा, खाली ई पर लिखल रहे, किस पर? ई एबीसीडी वाला छोटका ई पर कुछ लिखा रहे, वो सब होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले पहचान लेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। और उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो रूल बताते, एग्जांपल देते, क्लियर हो जाएगा। देखिए y बराबर ई कि यहाँ ऊपर रहेगा फंक्शन, ये रहेगा फंक्शन, यही हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई रहेगा ओकरा माथा पर रहेगा फंक्शन, माथे पर रहेगा, अलग नहीं रहेगा, तब होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बात है कि सर इसको डिफरेंशिएट कैसे करूं, समझा रहे हैं। dy/dx बराबर, क्वेश्चन को ना जैसे के तैसे उतार दीजिए। एक्सपोनेंशियल का नियम है कि जो क्वेश्चन है उसको जैसे के तैसे उतार दीजिए। क्वेश्चन है ई फंक्शन, तो फंक्शन को उतार दिए, और लास्ट में इनटू जो यहाँ फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन। बस यही रूल है। 2-4 एग्जांपल कराएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं।
y बराबर लिखल है e के पावर 2x, कहेगा भाई डिफ्रेंशिएट करो e के पावर 2x को, करेंगे dy बाई dx। बोलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कैसे जाने, क्योंकि e के पावर कुछ भी लिखा रहेगा वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो e के पावर लिखा है 2x मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का नियम है कि क्वेश्चन को जैसे के तैसे उतार दीजिए, तो आप उतार देंगे e के पावर 2x को उतार दिए, e के पावर 2x क्वेश्चन जैसे के तैसे उतर गया, इनटू किसका डिफरेंशिएट, फंक्शन का। यहाँ फंक्शन का काम कौन कर रहा है 2x, तो अब इसका डिफरेंशिएट 2x का, एक लाइन लिखेंगे आंसर आएगा। e के पावर 2x इंटू 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा तो यहाँ बाहर निकाल दिए, x का डिफरेंशिएट मतलब dx बटा में dx, और ऐसे भी आप जान ही गए कि 2x का डिफरेंशिएट 2a ना होगा, क्या कि x से कट जाता है, तो फाइनल आंसर यही हो गया। दूसरा एग्जांपल इधर देखेंगे, आप देखते रहिए पूरा आराम से सब समझ में आएगा। हो गया, चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं dy बाई dx। पहले देखिए ये एक्सपोनेंशियल है, हाँ e के पावर कुछ भी लिखा रहे, e के पावर कुछ भी लिखा रहे एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। चलिए तो एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का नियम क्या है कि एक बार जैसे के तैसे उतार दो, तो उतार दिए, e के पावर साइन एक्स, तो e के पावर साइन एक्स इनटू, अब किसका डिफरेंशिएट, फंक्शन का, फंक्शन मतलब वो पावर वाला का, पावर यहाँ कौन है, पावर है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट डायरेक्ट लिख दे कॉस एक्स, और यही इसका आंसर हो गया। दूसरा एग्जांपल y बराबर e के पावर x क्यू का डिफरेंशिएट कोई बोला करके दिखाओ, करेंगे, सिंपल है, dy बाई dx बराबर क्वेश्चन जैसे के तैसे, तो ये एक्स क्यू जैसे के तैसे, लास्ट में ई वाला का डिफरेंशिएट समझ गए, एक्स क्यू का होता है 3x², आप जानते ही होंगे, नहीं तो फर्स्ट जाके वीडियो देखिए, पावर 3 फंक्शन x पावर 1 2, x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष 1 होता है, इसलिए लिखोगे। तो यहां पर हम लोग एक्सपोनेंशियल के देखें, अब 2 क्वेश्चन और करेंगे जो मिसलेनियस होगा, ट्रिगो एक्सपोनेंशियल लॉग, तीनों के फेट फाट के, जहां की आपको और कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे। चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन और, चलिए तो 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं, आप यहां पे वीडियो को रोक के भी खुद से बना सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए 2 क्वेश्चन दिए, दोनों को देखेंगे आप आराम से। देखिए इसको सोल्व करने की बात आएगा तो आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, ठीक है, फिर वीडियो को देखिएगा। तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो आपको लिखना है, ठीक है। अब आप यहां पे एक चीज गौर करेंगे कि ये क्या है, तो आपको लगेगा कि ट्रिगो है, क्या है, ट्रिगो है, और ये पावर जो है ट्रिगो पर है कि एंगल पर है। देखिए ये ट्रिगो फंक्शन हुआ, इस पर ही पावर हुआ, इसका ही एंगल का काम कर रहा है लॉग ए, लेकिन काम कर रहा है एंगल का, कॉस के बगल में जो भी रहता है वो थीटा मतलब एंगल होता है। चलिए तो dy बाई dx, बोलिए पावर आ गया तो पहले पावर फंक्शन के रूल से बनेगा, मतलब पहले पावर 3, फिर फंक्शन, तो फंक्शन कितना, फंक्शन है कॉस लॉग 3x हो गया, पावर फंक्शन, पावर -1 मतलब जितना पावर उससे कम, 3 था पावर उससे कम, तो यहां आ गया 2, पावर फंक्शन पावर -1 इनटू क्या होता है बताइए, इनटू क्या होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएट, फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है कॉस, अब कॉस के एंगल में कथी है लॉग 3x, है ना, है ये है, अभी इसका डिफरेंशिएट करना बाकी है। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा एक लाइन में अब आ जाएगा, dy बाई dx बराबर 3 cos स्क्वायर log 3x इंटू, देखिए cos का अब एक का डिफरेंशिएट करना है, अपने आप में भी वो क्वेश्चन हो गया, चीजों को समझिए, पहले ही क्वेश्चन था, अभी वो ही क्वेश्चन हो गया, तो इसको करते हैं। अब तक पावर ओवर नहीं है, मतलब सिंपल ट्रिगो है, तो ट्रिगो का नियम कहता है कि ट्रिगो का डिफरेंशिएट, तो cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, तो आगे लग जाएगा कथी माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा साइन, तो माइनस साइन, समझ रहे हैं, ट्रिगो का डिफरेंशिएट तो cos का डिफरेंशिएट साइन माइनस साइन,
एंगल जैसे के तैसे, तो एंगल लॉग 3x जैसे के तैसे। और ये भी जानते हैं कि एंगल एक बार जैसे के तैसे दोबारा फिर से एंगल का डिफरेंशिएट होता है कि नहीं होता है। एंगल क्या है, एंगल है log 3x, log 3x का भी डिफरेंशिएट फिर होगा। करते हैं, dy बाई dx बराबर -3 cos स्क्वायर log 3x, क्वेश्चन है इंटू साइन log 3x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो बोलिए कौन फंक्शन आ गया, log फंक्शन। तो log का नियम क्या है, log का नियम क्या है कि 1/, तो 1/, log के बगल में होता है वो, तो 3x है तो 3x। अब फिर यहाँ के कर डिफरेंशिएट है 3x के, तो 3x का डिफरेंशिएट 3 से 3 कटा, बात खत्म। आप इसी को आंसर लिख लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक आंसर हो गया। अब इधर एक क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा सा साफ करते हैं, बनाते हैं, आप बने रहेंगे, देखते रहेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अब इसको हम दिखाते हैं साफ करके। चलिए देखते हैं, dy बाई dx बराबर, बोलिए अभी आपको क्या नजर आ रहा है, ये tan फंक्शन है पर कोई पावर नहीं है, नहीं, मतलब ये ट्रिगो फंक्शन, ये tan हुआ फंक्शन, ये पूरा एक कर एंगल का काम कर रहा है। tan के बगल में जितना है सब कथी काम कर रहा है, थीटा का, थीटा मतलब एंगल का, समझिएगा चीजों को। बोलिए tan का डिफरेंशिएशन आप बोलेंगे sec स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, एंगल जैसे के तैसे, एंगल क्या है log साइन e के पावर 5x। एक बार देखिए गौर से, पहले हम ट्रिगो का डिफरेंशिएट किए, tan का sec स्क्वायर, एंगल को जैसे के तैसे उतार दिए, और लास्ट में क्या होगा, एंगल का डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट होगा एंगल का, एंगल क्या है log साइन e के पावर 5x dx। अब इसका होने वाला है, देखिएगा गौर से, dy बाई dx sec स्क्वायर log साइन e के पावर 5x इंटू, अब करिए तो log, अभी कथी आ गया, अभी कौन फंक्शन है, तो बोलेगा सर log है, कथी है log, और log के बगल में कथी है फंक्शन, मतलब ये कौन फंक्शन हुआ, अब ये log फंक्शन हुआ। तो log फंक्शन हुआ, तो log फंक्शन का नियम क्या है 1/, तो 1/, log के बगल में जो रहता है सब, तो log के बगल में साइन e के पावर 5x, e के पावर 5x इंटू, log का नियम है कि जो यहाँ है उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ साइन e के पावर 5x ना dx, अभी फिर करना होगा, एकदम लड़ी में लड़ी लगते जाएगा। चलिए सेक स्क्वायर log साइन e के पावर 5x इंटू 1 साइन e के पावर 5x इंटू, अब इसको करना है, फिर से क्या मिला ट्रिगो, एक बगल में कथी है एंगल है, समझिएगा गौर से, ये ट्रिगो है साइन, ये एंगल है, फिर से ट्रिगो वाला नियम, तो ट्रिगो का नियम साइन का डिफरेंशिएट, तो बोलेंगे कॉस एंगल जैसे के तैसे, और लास्ट में किसका डिफरेंशिएट, एंगल का, एंगल कथी है e के पावर 5x मतलब एक्सपोनेंशियल, e के पावर 5x मतलब एक्सपोनेंशियल, तो एक के बार कर देते, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट जानते हैं, क्वेश्चन जैसे के तैसे, e के पावर 5x जैसे के तैसे, लास्ट में 5x का डिफरेंशिएट 5, आपका यही आंसर हो गया, आप समझेंगे। और एक्सपोनेंशियल का बेसिक था वो खत्म हुआ, लॉग खत्म हुआ, ट्रिगो खत्म हुआ। अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, अभी एक्सरसाइज भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये पार्ट 2 है डिफरेंशिएशन का, और पार्ट 3, 4 देखते रहेंगे, रेगुलर वीडियो देखेंगे तो डिफरेंशिएशन का एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु बता दिया जाएगा, और एनसीईआरटी के अलावे जो भी क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे, बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।